अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉमन है, हर घर में तकरीबन ही आजकल जो है इसके ये इशू चल रहे होते हैं। ये है मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन। इसमें मर्दाना कमज़ोरी की जो मेन रीज़न होती है वो है मर्दाना हार्मोन की कमी। मर्दाना हार्मोन की कमी, इसके बहुत से फैक्टर हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्मोकिंग और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत से अदर हेल्थ डिजीज़ जो हैं वो भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन कम हो जाता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इस पे जो बात करेंगे वो फौरी इसके इक़दामात पे हैं कि इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। अब मर्दाना हार्मोन की कमी की जो है दो स्टेजेस पे इंसान की ज़िंदगी में हो सकती है। एक प्यूबर्टी से पहले और एक प्यूबर्टी के बाद, मतलब एक बलोगत से पहले, जवान होने से पहले, और एक जवान होने के बाद। अब दोनों की जो सिम्टम्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो बलोगत से पहले वाली है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, जो बलोगत के बाद वाली है उससे डिस्कस करेंगे। इसमें होता है कि जब शादीशुदा जोड़ा जब पहले कंसीव करने की कोशिश कर रहा होता है 1 साल तक, जब उनके घर में औलाद नहीं होती तो उन्हें फिर कहा जाता है जी अब आप डॉक्टर के पास जाएं। ऐसी सूरत में जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो जो मेल स्पर्म काउंट है वो या तो कम निकलती है या डेड निकलती है, या मोटाइल नहीं होते, या फ्रेजाइल नहीं होते, या डी शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनमें से जो है इनकी और भी रीज़न हो सकती हैं जो स्पर्म के हैं, लेकिन जो मेन रीज़न होती है वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है? मर्दाना हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन को कहते हैं। तो उसमें जो उसकी निशानियां हैं वो है जी, एक तो फटीग रहना, थकावट रहना, डिप्रेशन रहना, अच्छा महसूस ना करना, अपने आप को बीमार बीमार महसूस करना, ख्वाहिश की कमी हो जाना, जिनसी जिनसी सेक्सुअल एक्ट की तरफ रग़बत कम हो जाना, लिबिडो कम हो जाना, मतलब इरेक्शन ना होना, अज़ूए ख़ास का उसे कह लें कि आप दिल ना करना। ठीक है, उसके अलावा हेयर ग्रोथ कम हो जाना, आर्म पिट्स की, बगल्स की और ज़ेरे नाफ बालों की। उसके अलावा जी इसमें हॉट फ्लैशेस आते हैं, इंसान को एकदम गर्मी लगती है, मुंह गर्म सा हो जाता है। ये भी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जब आपको पता चल गया कि आपको स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्म एज़ोस्पर्मिया है, तो उसके बाद सबसे पहले आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करना है, चेक करवाना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाने के बाद इसकी कोई 300 डेसिमल होती है अमाउंट जो नॉर्मल होती है। अगर ये कम होता है तो फिर आपको जो है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें एक्सटर्नल तौर पे जो है ये टेस्टोस्टेरोन लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात जो है, ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए नहीं है, वो देख के अपना दिमाग जो है वो इससे ख़राब ना करें। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के लिए आपको फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाना पड़ेगा। उसमें अगर खुराक से आप कर सकते हैं तो प्याज और नट्स वगैरह जो हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, इनका इस्तेमाल। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते आप, आपका लेवल ज़्यादा कम है, तो आप ये जो टैबलेट है एंड्रेक्स टैबलेट ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेस्टोविरोन के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरी ओपिनियन है वो इसमें ये है कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो उन्होंने डायरेक्टली ब्लड में जाना है और ब्लड में जाके वो इफ़ेक्ट करेंगे और टेस्टोस्टेरोन लेवल मुकम्मल होगा। जो एंड्रेक्स गोली है इसने पहले ब्लड में जाके लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म होना है इसका, और वो लीवर को थोड़ा सा डैमेज करती है। ठीक है, तो उस लिहाज से जो है वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। और तीसरा, आप फिर इस लेवल पे जब आदमी होता है तो आगे पीछे से बहुत से मशवरे भी होते हैं, ये करें वो करें, और फिर लोग ज़्यादातर हकीमों के पास भी चले जाते हैं। हकीमों में वो जो लोग अच्छे हकीम हैं वो तो ठीक है, वो मतलब उनकी जो मेडिसिन है वो भी उसी में से ये ड्राइव हुई हुई है, एलोपैथी भी हिकमत में से ही है, सारा कुछ निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी वो लोग दे देते हैं एकदम बम बना के, तो वो जो है वो फिर इंसान की हेल्थ पे इशू करता है। जैसे अभी उन लोगों को पता चल गया जी, युम्बिन एक ऐसा जड़ी बूटी है, एक दरख्त की ना छाल है,
कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं मर्दाना ताकत के लिए। लेकिन अब उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं। वो अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। उससे हार्ट अटैक के इशू, मेटाबॉलिक इशू और कितने इशू आ रहे हैं अगर वो उसकी डोज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से मैं ये आपको प्रेफ़र नहीं करूँगा। इसके लिए ज़्यादा अच्छा है आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास उसको कंसल्ट करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।